धनतेरस पर गरीब ससुराल आई अमीर बहू। राधिका बेटा, बहुत जल्द दिवाली आने वाली है और तू तो जानती है कि अब तेरा भाई हमारे साथ नहीं रहता। वो शहर कमाने क्या गया, वो तो शहर का ही हो गया। इस बार भी शादी के बाद बहू को लेकर नहीं आया यहाँ, इसीलिए इस साल हम गरीब माँ बेटी को ही कुछ करना होगा। माँ, मैं काम पर तो जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मेरी सैलरी इतनी कम है कि उससे घर की भी व्यवस्था नहीं चलेगी। मैं खुद भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। इस धनतेरस पर हम क्या लेंगे और कैसे दिवाली मनाएंगे? यही सोच सोचकर मेरा भी सर फटा जा रहा है। बेटी, तेरी इस महीने की सैलरी भी खत्म हो गई। अब तो सीधा अगले महीने आएगी तारीख, 10-15 दिन के बाद धनतेरस के। माँ, मैं सोच में ही पड़ रही थी कि इस बार हम धनतेरस पर कुछ न ली। वैसे भी घर में तुम और मैं ही तो हैं, हम दिवाली मनाकर क्या ही करेंगे। आशा और उसका परिवार बहुत गरीब था। आशा ने अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश करी थी, पर आशा का बेटा अर्जुन बड़ा होकर शहर कमाने के लिए गया और शहर में ही एक अमीर लड़की से शादी करके अपना घर बसा लिया और फिर कभी अपनी माँ और बहन को आकर नहीं देखा, जिस वजह से पिछले 3 महीनों से राधिका ही एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे आशा बहन, क्या बात है, जब से तुम्हारा बेटा शहर गया है तब से तुमने सिलाई ही छोड़ दी। अरे नहीं, आने वाले समय अब तुम्हारे बेटे बहुत जल्दी, इसीलिए मेरी मानो तो फिर से सिलाई का काम शुरू कर दो। आखिर राधिका बेटी अकेली क्या क्या करेगी। तुम शायद सही कह रही हो पुष्पा बहन, अगर राधिका बेटी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई हैं, अब तो मुझ बुढ़िया को ही अकेले अपनी बेटी की शादी करनी पड़ेगी। और दिवाली का समय भी आ रहा है, दिवाली करके कुछ पैसे कमा लूंगी तो धनतेरस पर अपनी बेटी के लिए कुछ ले लूंगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आशा बहन, जब तक दिवाली और धनतेरस नहीं आ जाती तब तक सिलाई कर ले। क्या पता सिलाई करने से तुम्हें जो पैसे मिले उससे तुम धनतेरस पर अपने घर में कुछ सामान ले आओ और दिवाली में दिए जला सको। पुष्पा पहले सिलाई का काम करती थी, पर अर्जुन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था, जिसके बाद फिर कभी आशा ने सिलाई को हाथ नहीं लगाया। पर अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि राधिका की मदद करने के लिए एक बार फिर आशा सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। माँ, तुम सिलाई कर रही हो, भूल गई क्या? तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, आज सिलाई करोगी तो 4 दिन तक उठ बैठ नहीं पाओगी। राधिका बेटा, मैं सारी जिम्मेदारी तुझ पर अकेली तो नहीं छोड़ सकती ना। वैसे भी दिवाली आ रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सिलाई करके पैसे कमा लूं, ताकि धनतेरस पर हम गरीब माँ बेटी कुछ ला सकें और दिवाली मना सके। वैसे भी तेरी अमीर भाभी और भैया नहीं आने वाले धनतेरस पर। माँ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सिलाई करने की। तुम जितना कमा नहीं पाओगी उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे इलाज में लग जाएगा। और माँ, वैसे भी हम हर साल दिवाली मनाते हैं, अगर इस साल नहीं मनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम ये सिलाई छोड़ो, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। अरे राधिका बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से बात की है और दवाई भी ले ली है। आशा राधिका की एक नहीं सुनती और धनतेरस पर अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदने के लिए सिलाई करती है। देखते ही देखते 1 हफ्ते बीत जाता है और एक दिन जब आशा सिलाई कर रही होती है तो अचानक से उसके पैरों में दर्द होता है और वो सिलाई छोड़कर जमीन पर बैठ जाती है। राधिका बेटे, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। आज इतना ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, लग रहा है जैसे मेरे पैर शरीर से अलग हो गए हैं। माँ, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था सिलाई करने मत बैठो, पर तुम्ही तो धनतेरस पर सामान लाना है। अब भुगतो। तो सही कह रही थी राधिका, पर मुझसे ये पैर का दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे डर लग रहा है कहीं ये दर्द मेरी जान ही ना ले ले। माँ, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बेटी अब भी तुम्हारे साथ है। हम दोनों माँ बेटी धनतेरस पर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आऊंगी। तुम जानती थी ना कि धनतेरस पर तुम नई पायल पहनो। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तुम्हारे पैरों का दर्द भी तुरंत ठीक हो जाएगा। राधिका तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ उसकी काफी पैसे लग जाते हैं और आशा ने जो भी सिलाई करके पैसे कमाए थे वो सारे पैसे भी उसके इलाज और दवाई में खर्च हो जाते हैं। राधिका, तू सही कहती थी, मैं जितना कमाऊंगी नहीं उससे ज्यादा मेरे इलाज में लग जाएगा। देख, तेरे पैसे भी मेरे इलाज में लग गए और मैंने जो कमाए थे वो भी सारे खर्च हो गए। माँ, किसके पास माता लक्ष्मी टिकी हैं जो हमारे पास टिक जाएं? अब तुम ज्यादा मत सोचो और दवाई खाकर आराम करो। वैसे भी 2 दिन बाद हमें तुम्हारा टेस्ट करवाने के लिए जाना है। बेटा, मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना। मैं जानती हूँ कि ये टेस्ट बहुत महंगा है, तो इतने पैसे कहाँ से लाएगी? माँ, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास हैं कुछ पैसे।
अपनी माँ से झूठ बोलकर राधिका बाहर आती है और बहुत रोती है। कुछ देर बाद उसे अपने भाई की याद आती है और वो अपने भाई को फोन करती है, पर उसका भाई उसका फोन नहीं उठाता और वो रोती हुई घर में चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पैसे न होने की वजह से राधिका आशा के टेस्ट नहीं करवा पाती और देखते ही देखते बहुत जल्द धनतेरस का दिन आ जाता है। राधिका बेटा, आज धनतेरस का दिन है। मैंने सिलाई करी और कुछ पैसे कमाए, ये सोचकर कि आज धनतेरस के दिन कुछ खरीद कर ला पाऊंगी, पर हमारे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे परिवार का राशन भी खत्म हो गया। धनतेरस पर शॉपिंग करने वाला तो दूर की बात, हम गरीब माँ बेटी को धनतेरस वाले दिन कुछ खा भी नहीं पाएंगे। माँ, कुछ दिनों की बात है, अगले हफ्ते मेरी सैलरी आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। पर राधिका बेटा, धनतेरस तो आज है ना। गरीब माँ बेटी अपनी झोपड़ी में बैठी एक दूसरे को सहारा दे रही होती हैं कि तभी आशा और राधिका की नजर बाहर पड़ती है और वो दोनों देखती हैं कि दरवाजे पर अर्जुन अपनी अमीर बीवी रोशनी के साथ खड़ा है। रोशनी के हाथों में कई सारे गिफ्ट होते हैं, साथ ही साथ वो अपने साथ टीवी, फ्रिज, अलमारी, राशन का सामान, अपनी सास और नंद के लिए कपड़े जैसे और भी कई सारे महंगे सामान लेकर आई है। ये देख आशा और राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो दोनों अर्जुन और रोशनी से कहते हैं, भैया, ये भाभी है ना, और इतने दिनों बाद आज आप दोनों को याद आई कि गांव में आपकी गरीब माँ और बहन भी हैं। आज धनतेरस वाले दिन आप दोनों इतना सारा सामान लेकर क्यों यहाँ आए हो? क्या दिखाना चाहते हो आप दोनों? जबकि आप दोनों तो मुझसे फोन पर भी बात करना पसंद नहीं करते। बेटा, मेरी अमीर बहू इस गरीब घर के सामने मजाक बनाने आई है और ये देखने आई है कि उसके गरीब ससुराल वाले कैसे धनतेरस मना रहे हैं। अगर तुम दोनों यहाँ हम गरीबों का मजाक बनाने आए हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आज धनतेरस का दिन है, शांति से यहाँ से चले जाओ। माँ, सारी गलती मेरी है। आपका मुझ पर नाराज होना जायज है, पर आप अपनी अमीर बहू से नाराज मत हो। उसे कुछ पता नहीं था और जब रोशनी को आप दोनों के बारे में पता चला तो बिना सोचे समझे वो मुझे लेकर यहाँ आ गई। और ये सामान हम आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि आज धनतेरस है इसलिए लेकर आए हैं। माँ जी, अर्जुन ने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि गांव में उसकी गरीब माँ और बहन है, पर दिवाली से कुछ दिन पहले ही मैंने एक गार्ड को हायर किया और उस गार्ड ने जब कंपनी में अर्जुन को देखा तो वो गार्ड मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, तो तुम हो वो लड़की जिससे अर्जुन ने शादी की और वो शहर में ही बस गया। अरे तुम जानती भी हो गांव में तुम्हारे गरीब ससुराल वाले रहते हैं। अरे अगर तुम्हें पैसों का इतना ही लालच था तो किसी अमीर से ही शादी करती ना, क्यों अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉय से शादी करके बैठ गई? तुम कहने क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तुम जानती हो तुम्हारी गरीब सास और नंद कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और क्या तुमने कभी अपने पति से अपने ससुराल वालों के बारे में पूछा है? अरे तुम्हें तो अर्जुन अच्छा लगा और तुमने उससे शादी कर ली, क्योंकि तुमने कभी अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं पूछा, इसलिए अर्जुन ने भी तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। इसलिए मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जिस कंपनी की मालकिन इतनी मतलबी हो। माँ जी, कुछ गलतियां तो मेरी भी हैं, क्योंकि मैंने भी कभी अर्जुन से उसकी फैमिली के बारे में नहीं पूछा। शायद इसीलिए अर्जुन को ऐसा लगा कि मुझे अकेले रहना पसंद है और उसने मेरी खुशी के लिए आप लोगों से रिश्ता जोड़ दिया। पर ऐसा नहीं है माँ जी, मुझे अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत परवाह है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब हम सब एक साथ मिलकर धनतेरस और दिवाली मनाएंगे। माँ, मुझे और रोशनी को माफ कर दो। हम दोनों ने जाने अनजाने में आप लोगों से दूरी बनाकर बहुत बड़ी गलती की। हे भगवान, तेरा शुक्र है आज धनतेरस के दिन तूने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया है। मुझे मेरी अमीर बहू और बेटे लौटा दिए हैं। इस तरह अमीर बहू धनतेरस वाले दिन अपने गरीब ससुराल में आती है और उसी दिन वो अपने ससुराल वालों के साथ फिर से धनतेरस की शॉपिंग करती है और इस दिवाली को खूब एंजॉय भी करती है और दिवाली के बाद अपनी सास का बहुत अच्छे से इलाज करवाती है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि धनतेरस पर किस तरह की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।